ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से हमारे जो महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उनका जो बाल्य अवस्था, उसमें उनके माता पिता ने किस प्रकार से पवित्रता का निर्वाह करते हैं वो उनको बाल्य अवस्था से ही सिखला दिया। किस प्रकार से उठने से लेकर के दिन चढ़ा, नींद खुली, स्नान इत्यादि कैसे करना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं रात्रि में शयन करते समय, क्योंकि रात में जो वस्त्र पहने वो अपवित्र हो गए, प्रातः काल में वो वाले वस्त्र सारे उतार करके धोने के लिए छोड़ देने और फिर नित्य क्रिया इत्यादि करने पर किसी भी और वस्तु को स्पर्श नहीं करना जब तक स्नान इत्यादि ना कर लें, फिर स्नान करना और किस प्रकार से फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में जाना। दिन का सबसे पहला कार्य मंदिर में जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, उनका स्तुति करते हुए उनको प्रणाम करना है, फिर उनका परिक्रमा करना है और फिर परिक्रमा पूर्ण करते समय फिर से उनको प्रणाम करना है, उनकी कृपा की वांछा करनी है। उसके पश्चात चरणामृत इत्यादि लेना है। भगवान का चरणामृत, उसका शास्त्रों में अनेक प्रकार का महिमा बतलाया गया है। इसीलिए उनके माता पिता ने बालक के अभी अच्छी तरह से नहीं समझने पर भी उनको वही सारी क्रियाएं करवानी प्रारंभ कर दी जो उनके लिए सब समय के लिए बड़ी हितकारी है। उनकी आत्मा का उत्थान जिसमें है, भगवान का कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जो परिक्रमा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, महाराज जी के शब्दों में ही हम लोगों ने श्रवण किया। और फिर प्रणाम करने की जो विधि, वो भी हमने उन्हीं के शब्दों से ही श्रवण किया। प्रणाम, भगवान को प्रणाम करने की क्या विधि है, इसको भी कल श्रवण किया। और दूसरा फिर भगवान की परिक्रमा जो करनी है उसके विषय में भी श्रवण किया। भगवान के दर्शन करने क्यों, भगवान तो वार्तालाप करते नहीं है, इसीलिए उनके दर्शन का भी फिर क्या लाभ है, उसके लिए शास्त्र में बतलाया। महाराज जी इन्हीं बातों को बतलाते थे कि अक्षणो फलमिदं त्वादिश दर्शनम ही जिह्वा फलम तन्नो फलम त्वादिश गात्र संगा जिह्वा फलम
त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता या लोके। जो भगवान के भक्त हैं उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, और फिर भगवान के दर्शन वो भी उसी प्रकार से ही दुर्लभ है। भगवान के दर्शन होने से फिर से जाओ, बोल करके आओ, जाओ, बुद्धिमान है वो लोग बहुत अधिक। तो इसलिए शास्त्र में बतलाया कि अम्बरीश महाराज जी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बतलाया, श्रीमद् भागवत जो सारी बात कहती हैं वो परम सत्य, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है जो कि काल्पनिक हो, असत्य हो। जो उसमें कहा गया वो परम सत्य है। उसी में बताया अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, इस श्लोक में, कि अपने मन को उन्होंने भगवान के चरणों में प्रदान कर दिया। अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं और अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं और अपने जिह्वा के द्वारा भगवान का गुणगान गाते हैं, भगवान की कथा बोलते हैं और जिह्वा से उन्हीं का ही केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं और किसी का प्रसाद नहीं लेते। इस प्रकार से वहीं पर बतलाया कि कैसे भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाना चाहिए, करना चाहिए। भगवान का दर्शन जिस दिन नहीं करते उस दिन को शुभ दिन नहीं कहते, अशुभ दिन है। तो इसलिए भगवान का दर्शन करना है नित्य प्रति। उसमें कहते हैं हम लोग भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से भगवान का दर्शन होता नहीं, तब फिर उनके सामने जाने का लाभ क्या है? चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन होता नहीं, फिर उनके पास जाने का लाभ क्या है? तब उसमें कहते हैं वो हमारे दर्शन करते हैं, वो हमें देख लेते हैं। शुभ दृष्टि करो प्रभु अधमेर प्रति। हे प्रभु, मैं अभी ऐसा दुर्भागा हूँ, आपके सामने उपस्थित होने पर भी मैं आपको देख नहीं पाता, किंतु आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दो, ये मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन का जो है महात्म्य बतलाया। भगवान का दर्शन का मतलब जिस स्थान पर भगवान का अधिष्ठान है। मुख्य रूप से क्या बताया? शालिग्राम शिला और गिरिराज शिला इत्यादि। इसमें भगवान का अधिष्ठान नित्य प्रति सब समय, उसमें किसी को प्राण प्रतिष्ठा भी करना पड़ता नहीं। उसमें कौन है? साक्षात भगवान। गिरिराज जी की छोटी शिला हो, बड़ी शिला हो, जितनी बड़ी हो, और शालिग्राम शिला, उसमें भगवान का अधिष्ठान, भगवान स्वयं उसमें वास करते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोगों को हजारों चीजें ही दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई देने पर भी जिनको दिखाई देती हैं उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं हम लोग। हमने अमेरिका देखा नहीं, हमने कनाडा देखा नहीं, हमने सूर्य मंडल देखा नहीं, चंद्र मंडल देखा नहीं, किंतु है या नहीं है? वहां पर लोग रहते हैं ना नहीं रहते, आते जाते हैं नहीं आते जाते, आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से जगत के हमारा तो अभी तक योग्यता नहीं हुआ वहां पर जाने का, किंतु वहां पर जो लोग जाते हैं और वहां से जो लोग आते हैं वो वहां का हम लोगों को संवाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हजारों जगत के लोगों का भगवान के पास में पहुंचने का योग्यता नहीं है, उनके धाम को देखने का योग्यता नहीं है। विग्रह में भगवान, कौन से विग्रह में भगवान विराजित हैं और कौन से केवल दिखावटी मूर्ति है, इसका अंतर हमें भले ही नहीं आता हो, किंतु अंतर है ना नहीं है। असली नोट में और नकली नोट में अंतर होता है या नहीं होता? इसका अंतर पकड़ता है कौन? हम लोग किसी नकली नोट को देख के तो एकदम से बोल देते हैं ये कौन सा नोट है? नकली नोट है, बिल्कुल ही। किंतु बहुत सारे नकली नोट ऐसे वाले
जिनको देख करके हम लोग पहचान ही नहीं सकते। असली नोट कौन सा है और नकली नोट कौन सा है, पहचान सकते हैं? बहुत सारे लोग नहीं पहचान सकते। इसी प्रकार से भगवान की जो वास्तविक मूर्ति वो कौन सी वाली है, शालिग्राम शिलाएं भी जो है उसमें भी नकली शालिग्राम शिला आती हैं, असली भी आती हैं। इसीलिए कुछ कुछ लोग दिखाने के लिए आते हैं कि ये वाला बता दोगे ये नकली शालिग्राम है ना असली शालिग्राम है। हमारे को खुद ही नहीं पता पहचान क्या होती है, हमें पता ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे? किंतु जिनको देखना आता है वो बता देते हैं। हमारे गुरु महाराज जी उनके हाथ में शालिग्राम शिला देने से बता देंगे शालिग्राम शिला नकली है असली है। दूसरा बता देंगे ये शालिग्राम शिला का नाम क्या है। उसके सब शालिग्राम शिलाओं के अलग अलग चिन्ह होते हैं। किसी का गदाधर नाम, किसी का दामोदर शालिग्राम, किसी का कुछ, किसी का नरसिंह शालिग्राम, किसी का वामन, अलग अलग शालिग्राम है। किंतु उसमें नकली शालिग्राम भी होते हैं। इसीलिए एक भक्त महाप्रभु के परिकर, उनका नाम अभिराम ठाकुर, जहां तक मेरे को स्मरण आता है, वो अभिराम ठाकुर जाएंगे मंदिर के सामने। अगर शालिग्राम शिला असली है तो वो प्रणाम वो प्रणाम करेंगे। शालिग्राम शिला अगर असली है तब तो वो मंदिर में अपना वैसे ही विराजित रहेगी। और अगर नकली शालिग्राम है और वो क्या करेंगे, प्रणाम जैसे ही करेंगे वो शालिग्राम शिला फट जाएगी, नकली वाली अपने आप से वो फट जाएगी। तो इसलिए असली शालिग्राम नकली शालिग्राम उसका भी विचार है। किंतु जो लोग जानते हैं, इसलिए शालिग्राम शिला में भगवान का अधिष्ठान नित्य प्रति है, सब समय है, नित्य काल, नित्य प्रति नहीं नित्य काल। तो इसीलिए उनका दर्शन करने का विधान वो मंगलमय वस्तु, उनके निकट जाने का विधान, उनको प्रार्थना करने का विधान। इसीलिए बाल्यावस्था से ही उनके घर के सभी सदस्य यही कार्य करते। वो महाराज जी बोलते थे हमने अपने घर में केवल ये नहीं कि हमारे लिए नियम रखा कि स्नान करो और उसके बाद पहले मंदिर जाओ, सबके लिए वही नियम। उसके बाद में ही माता जी कुछ खाने के लिए देंगी, पीने के लिए देंगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। छुट्टी का दिन है, सोते रह जाओ कोई बात नहीं, अभी पहले खा पी लो, 11 बज गई, उसके बाद में और कुछ करते रहना। ऐसे वाला तो महाराज कहते हैं हमने जीवन में कभी किसी को करते हुए देखा नहीं। अभी हम लोगों के संस्कार और उनके संस्कार में कितना अंतर है। मैं तो घर में कभी किसी ने कहा ही नहीं कि मंदिर में भी जाना होता है, प्रणाम करना होता है, पहले चरणामृत लेना होता है, दर्शन करने होते, ये तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं था जीवन में। सिर्फ एक चीज जो बोलते थे हमारी दादी, वो भी बस उठने के साथ साथ राम राम, हमें देखने से बोलती राम 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 राम। और बहुत बार हमने बोलना, बहुत बार वो भी नहीं बोलना, और वो बार बार ही वही बोलती रहती थी, कम से कम तो राम राम तो बोल, सुबह सुबह देख करके राम राम तो बोल। वो भी बेकार का क्या बोलते रहते बूढ़ी माता, इस तरह से होता था। क्या उसको राम राम का उत्तर देना, क्यों? क्योंकि बाकी किसी का कोई ऐसा वाला संस्कार नहीं है, और उनकी बात ऐसे भी कौन सुनता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय सुबह सुबह तो बोलेगी राम राम बोलो, बाकी सारा दिन लड़ाई झगड़ा करेगी और दूसरों की फालतू की बातें करती रहेगी। बाकी सारा दिन उनको भी कोई राम राम से लेना देना नहीं, इसीलिए संस्कार कुछ आता ही नहीं उनके कहने से भी। किंतु महाराज जी कहते हैं उनका क्या है, उनके घर में उस तरह से उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि कोई स्नान करके स्नान किए बिना भोजन कर ले, अथवा प्रातः काल उठे बिना देरी से कोई उठे। ये वाला कहते जीवन में कभी देखा ही नहीं कि देरी से उठना क्या होता है, और रात में बहुत देर से सोना क्या होता है, ये वाला सारा कुछ देखा ही नहीं। इसीलिए भगवान का दर्शन करने की विधि, दर्शन करते हैं भगवान का। शालिग्राम जी, गिरिराज जी, इसमें भगवान का नित्य अधिष्ठान। और दूसरा फिर भगवान की जो मूर्ति, भगवान विष्णु का विग्रह होना चाहिए। देवी देवता का दर्शन करने से होता नहीं, भगवान विष्णु का ही। कृष्ण हो वो स्वयं भगवान अवतारी पुरुष, अथवा उनके अवतारों का विग्रह हो, भगवान रामचंद्र कल की अवतार, अथवा वामन देव, नरसिंह भगवान,
वराहदेव इनमें से किसी न किसी का दर्शन करके फिर उनका चरणामृत ले करके तब फिर कोई और कार्य करते हैं। चरणामृत लेना, दर्शन करना, चरणामृत लेना, परिक्रमा करना, ये नित्य प्रति का क्रिया कब से सीख लिया? बहुत बाल्य अवस्था से। महाराज जी बोलते थे हमने उस समय जब मैं जन्म लिया उस समय का तो कुछ पता नहीं है, किंतु माता जी ने बता दिया कि तुम्हारे मुख में सबसे पहले हम लोगों ने भगवान का चरणामृत दिया और कान में सबसे पहले भगवान के नाम तुम्हारे को सुनाए। उसके बाद में फिर जब बाहर ले जाना संभव हुआ मंदिर में जाकर के दर्शन कराए, प्रणाम करवाया, परिक्रमा करवाई। तो नित्य प्रति स्वयं स्नान करके तुम्हारे को स्नान करा करके उस प्रकार से मंदिर में हर रोज लेकर के जाना। तो इस प्रकार के संस्कार तो भगवान विष्णु का चरणामृत लेने की विधि, इसीलिए बोलते हैं जो दीक्षा अनिवार्य, हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं। नहीं तो शालिग्राम की सेवा कौन करेगा? गिरिराज जी की सेवा कौन करेगा? गिरिराज होने से तो होता नहीं। आप दर्शन कर सकते अधिक से अधिक, किंतु चरणामृत कहाँ से लाएंगे? उनका सेवा कैसे करेंगे? तो इसीलिए उनका सेवा करने के लिए, उनका चरणामृत लेने के लिए आपको दीक्षित तो होना पड़ता। गुरु क्या करेंगे? दीक्षा देंगे, फिर मंत्र देंगे, फिर भगवान के विषय में सारा कुछ ठीक से बतलाएंगे, फिर उनकी सेवा कैसे करनी वो सिखलाएंगे। भगवान किस प्रकार से आराध्य हैं, नित्य सेव्य हैं, उनके पास में किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, ये सारा कुछ गुरुपाद पद्म सिखाते हैं। इसीलिए बोलते हैं मंत्र की आवश्यकता। अगर मंत्र लिया, दीक्षा लिया, किंतु हरि नाम भी लिया, भगवान की कभी सेवा किया नहीं और भगवान को प्रेम से पुकारा नहीं और उनके साथ कोई संबंध का हृदय में भावना आया नहीं कि वो मेरे कौन लगते हैं, तब फिर दीक्षा लेने का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। दीक्षा लेने का कोई विशेष अर्थ नहीं रहता। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव संबंध ज्ञान प्रदाता, वो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है इस प्रकार का जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा उनसे संबंध क्या है, वो मेरे लगते कौन है, मेरे प्रभु हैं अथवा उससे भी आगे का कोई संबंध है, मेरे मित्र हैं, मेरे जो हैं वो पुत्र हैं अथवा मेरे वो प्रियतम हैं, किस प्रकार का मेरा उनके साथ में संबंध है और फिर उस संबंध के अनुरूप मैं उनकी किस प्रकार से और क्या क्या सेवा करूं, किस भावना के साथ में करूं, ये सारा कुछ गुरुपाद पद्म हमारे को क्या करते हैं? सिखलाते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं भगवान के साथ में हमारे संबंध को प्रदान करने वाले, संबंध ज्ञान प्रदाता। तो इसीलिए अगर भगवान का विग्रह ना हो, भोग किसको लगाएंगे? भगवान का विग्रह ना हो, परिक्रमा किसकी करेंगे? भगवान का विग्रह ना हो, प्रणाम किसको करेंगे? तो इसीलिए जो है प्रणाम करना और उनका चरणामृत लेना, उनकी परिक्रमा करना, ये सारा कुछ कैसे वाला है? इसके लिए बताया कि मनुष्य जीवन के लिए अपरिहार्य कार्य। अपरिहार्य मतलब जिस कार्य को किए बिना किसी को भी नहीं रहना चाहिए, कभी भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अपरिहार्य कार्य नित्य प्रति ही करना चाहिए। जब तक शरीर मन बुद्धि साथ देती है तब तक ये कार्य नित्य प्रति करने चाहिए, इसके बिना नहीं रहना चाहिए। जो मेरा तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मैं मुख में जल कैसे लूं, चरणामृत कैसे लूं, मेरे तो भगवान का सेवा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं खाऊं कैसे स्वयं कुछ भी, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो मैं अपने लिए कैसे करूं। इस प्रकार का सारा विचार रहता है एक वास्तविक दीक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति का। तो इसलिए नित्य प्रति महाराज जी ने क्या करना?
परिक्रमा करनी, भगवान का दर्शन करना, उनका चरणामृत पान करना। चरणामृत पान करने से क्या होता है, अगर सचमुच में भगवान का चरणामृत मिले और अगर किसी शुद्ध भक्त का चरणामृत मिले तो उस चरणामृत का बहुत अधिक महात्म्य जो है वो वर्णन किया है। भगवान का चरणामृत मतलब चरण से अमृत, उनको स्पर्श करके जो आता है। जैसे गंगा जी, शंकर जी ने अपने मस्तक के ऊपर गंगा को धारण किया। गंगा क्या है, भगवान का चरणामृत। उस चरणामृत को पान करने से होता क्या है, सब प्रकार की पवित्रता की प्राप्ति होती है, सब प्रकार की पवित्रता आती है और वो बड़ी मंगलमय वस्तु। उसको ग्रहण करने से पाप करने की प्रवृत्ति चली जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं बहुत प्रकार के। इस प्रकार की वो वस्तु है अमृत के समान। जैसे सब्जी खाने से क्या होगा, फल खाने से क्या होगा, दूध पीने से क्या होगा, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं है ना। इस जल वही जल है, किंतु अगर उसको आप शीशे की बोतल में रख करके पियोगे उसका अलग फल, उसको अगर चांदी के बर्तन में पियोगे अलग फल, उसको लोहे के बर्तन में रखोगे अलग फल, मिट्टी के बर्तन में रखोगे अलग फल। है ऐसे या नहीं है? जल तो वही का वही है, किंतु उसमें उसका प्रॉपर्टी बदल जाता है जिस वस्तु के संपर्क में रखते हैं। तो इसलिए भगवान का अधिष्ठान जिस स्थान पर, जिस वस्तु में, उसके साथ में जब वो जल प्रीति पूर्वक उनकी सेवा के लिए वास्तविक रूप में उनका चरणामृत यदि किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसका अद्भुत फल जो है वो दिखलाई पड़ता है। इसलिए भगवान के चरणामृत को लेने की विधि नित्य प्रति। मीराबाई, उनके पति ने क्या किया था, उनको राणा जी ने विष का प्याला दे दिया और क्या बोला कि ये चरणामृत है भगवान का। उसने वही पी लिया, उसको कुछ असुविधा हुई, उसको कुछ भी हुआ नहीं, उसने पान कर लिया। तो इसलिए जो चरणामृत, उसके प्रति जो भावना, केवल भावना होने से होता नहीं, केवल भावना नहीं, वास्तविक रूप में अगर चरणामृत मिलता है तो फिर क्या होता है, उसका अद्भुत फल है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन इत्यादि में भी बता दिया वैष्णवों के चरणामृत की महिमा। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधनेर बल। चैतन्य चरितामृत में ये बात बतलाई कविराज गोस्वामी ने। उन्होंने कह दिया भक्त पद धूलि, भक्तों के चरण की धूलि, भक्त पद जल, भक्तों के चरण का स्पर्श किया हुआ जल, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों के द्वारा ग्रहण किया गया कोई वस्तु अगर उसको अवशिष्ट उसका मिल जाए, उच्छिष्ट मिल जाए, ये तीनों क्या करते हैं, साधनेरो बल। ये एक व्यक्ति को बहुत अधिक बलशाली बना देते हैं भगवान की ओर जाने वाला साधन करने में। उसका महात्म्य दिखलाया और एक जगह महात्म्य दिखला दिया कि नरोत्तम दास ठाकुर ने तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचन, वैष्णवेर पादोदक सम नहीं यही सब जाते है वांछित पुराण। भक्तों के चरणों का जल अगर प्राप्त होता है, तीर्थ जल पवित्र गुण है, बहुत सारे तीर्थों का जल पवित्र करता है, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराणे, पुराणों में लिखा हुआ है, लिखी आचे पुराणे। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचन, किंतु वो भक्ति की प्रवंचना है। प्रवंचना मतलब उसके द्वारा भक्ति होती नहीं है, भक्ति जैसी चीजें ये दिखाई देती हैं, किंतु वैष्णवेर पादोदक सम नहीं यही सब। वैष्णव के चरण जल के समान जो है तीर्थों के जल की तुलना उनके साथ में नहीं की जा सकती। जाते है वांछित पूर्ण, इससे किंतु वांछा पूर्ण होती है। इस प्रकार का सारा बात बतलाया। चरणामृत का भी महात्म्य बतलाया। एक श्लोक, ऐसे तो चरणामृत के ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं। एक श्लोक जो हमारे भक्त लोग पढ़ते हैं वो कौन सा है, बताओ किसको आता? अशेष क्लेश निशेष कारणम
हाँ, शुद्ध भक्तिदम। आगे विष्णु पादोदकम पीत्वा शीर्षा धराम्य हम। उसके बाद दूसरा वाला विष्णु का श्री राधा कृष्ण पादोदकम प्रेमा भक्ति दम पुना मुदा। ठीक है, भक्ति पूर्वक मैं भगवान के चरणामृत को अपने मस्तक पे धारण करता हूँ। भक्ति पूर्वक मैं अपने गुरुदेव के चरणामृत को मस्तक पर मुख में धारण करता हूँ। इससे होता क्या है, अशेष अर्थात अनेक अनेक प्रकार के जो क्लेश हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते, भक्ति का प्रवृत्ति आता है, पवित्रता हृदय में प्रवेश करती है। ये सारी वहां पर उसका महात्म्य उस प्रकार से बतलाया। इसलिए चरणामृत महाराज जी ने बहुत वृद्धावस्था तक भी नित्य प्रति क्या करना है, स्नान हो गया, मंत्र हो गया, मंत्र करने के बाद में वो अपना सबसे पहले अगर ऐसे स्थान पर है जहाँ उनके गुरु महाराज जी की भजन कुटीर है तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी की भजन कुटीर में जाएंगे, वहां पर प्रणाम करेंगे, वहां से तुलसी के पास आ जाएंगे, तुलसी में जल प्रदान करेंगे, तुलसी की परिक्रमा करेंगे, तुलसी के गमले में जो मिट्टी है उसको लेकर के अपने तिलक के पास में मस्तक पर धारण कर लेंगे। उसके बाद में फिर मंदिर में आएंगे, मंदिर में आकर के भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर 4 परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा जब पूरी हो जाएगी तब फिर चरणामृत लेंगे, चरणामृत पान करेंगे, तब फिर अपने कक्ष में जाएंगे और तब फिर वहां पर भगवान का प्रसाद जो भी पाना है वो बैठ करके पाएंगे। तो इस प्रकार से नित्य प्रति का ये क्रिया उन्होंने करना ही करना। अब पहले तो बोल रहे हैं कि बाल्य अवस्था से घर वाले जो सदस्य, माता, कभी पिता, उन्होंने इस प्रकार का संस्कार दिया और सारा जीवन उसी प्रकार से चलता रहा। मंदिर में आकर के भी उनके गुरु महाराज जी और सभी वैष्णव लोग और भी चीजें उल्टा अच्छी तरह से करते हैं, तो इसलिए सारे जीवन का वही वाला ही अभ्यास जो है उनका रह गया। सारा जीवन ही वही वाला कार्य करते ही करते। ये सारा कुछ हम लोगों ने कल भी कुछ इसमें से श्रवण किया था, आज उसको और भी थोड़ा सा आगे श्रवण किया। अब और कौन सी उनकी बात बतलाऊं? 10 बजे 5 मिनट में और एक बात सुनते हैं। कह रहे हैं अपने पूर्व आश्रम मतलब महाराज जी का जिस समय हमारे को बातें बतलाते थे तो उस समय वो संन्यास आश्रम में है। पूर्व आश्रम का मतलब हो गया अपने घर में जो उनका आश्रम। पूर्व आश्रम मुख्य रूप से हो जाता घर। जो सन्यासी ब्रह्मचारी आश्रम में आ जाते हैं तो वो अपने माता पिता वाले घर को कहते हैं ये पूर्व आश्रम, जहाँ पर पहले मैं रहता था। तो इसलिए अपने पूर्व आश्रम में मैंने जब से होश संभाला तब से देखा कि किसी अतिथि अथवा संबंधी के आने पर घर का मुखिया उन्हें सर्वप्रथम तृण अर्थात बैठने के लिए कुशा का आसन अथवा पीढ़ी या फिर मूड़ा आदि देता। तत्पश्चात मिष्ट वचन अर्थात मधुर वचनों के द्वारा उनकी कुशल क्षेम जिज्ञासा करते। अपने मधुर व्यवहार से उन्हें घर में सहज अनुभव कराते। फिर अपने हाथ में सर्वप्रथम जल से भरा पात्र लेकर उनके चरण धुलाने का प्रयास करते। यदि वह व्यक्ति चरण ना धुलाने देता तो उसके हाथ में जल का पात्र देते, जिससे वह स्वयं अपने चरण धोता। तब फिर उसे जलपान अर्थात किसी खाद्य वस्तु के साथ में जल का परिवेषण करते। कारण केवल जल देने का विधान नहीं है। उन दिनों माताएं घर में अतिथि के लिए संदेश, मूढ़ी के लड्डू, तिल अथवा गेहूं इत्यादि के विभिन्न पदार्थ बनाकर रखती थी। यदि घर में कोई भी मीठी वस्तु ना होती तो गुड़ के साथ में जल परिवेषण करते। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि किसी के भी घर पर आने पर हमें तृण, मिष्ट वाक्य, जल, भोजन आदि द्वारा उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी के भी घर में खाद्य वस्तुओं का अभाव नहीं होता, किंतु हमारे यहाँ पर किसी कारण, किसी परिस्थिति वश आकर वे हमें कृतार्थ करते हैं। यदि कभी कोई आए
और मैं घर पर ना हूं तो मेरे बड़े पुत्र होने के कारण तुम्हारा ही कर्तव्य है कि इन सब संस्कारों का सुष्ठु रूप से पालन करो। जब यहाँ तक पहले अपने घर की बात बतला दी। क्या बतला दिया कि जब मैं अपने पूर्व आश्रम में रहता था तब तब से देखा कि अगर कोई अतिथि या फिर कोई संबंधी व्यक्ति आता है, अतिथि या संबंधी, अतिथि किसको कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, जिसके आने का कोई भी हम लोगों के पास संवाद नहीं होता, जब भी वो आ गए तो अतिथि अगर आए हैं तो या फिर कोई सगे संबंधी आए हैं तो क्या करते हैं? जो भी व्यक्ति घर का मुखिया, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए घर का मुखिया भी उपस्थित है और दूसरे लोग भी उपस्थित हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर जब तक मुखिया जो है उनको बैठने के लिए स्वयं अथवा किसी और को संकेत करके नहीं कहता कि इनके लिए आसन दे दो, इनके लिए ये ले आओ, तब तक किसी और को नहीं करना होता। कौन करेगा? मुखिया। अथवा वो दूसरों को बोलेगा कि आप क्या करो, ये वाली चीज ले आओ, मूड़ा लेकर के आओ, आसन लाओ, इनको बैठने के लिए दो। अगर वो नहीं कहेंगे तो क्या करना? नहीं लाना, दूसरा कोई नहीं ला सकता। हम लोग गुरुदेव के पास में रहते थे तो गुरुदेव के पास रहने पर उनसे मिलने के लिए कक्ष में अलग अलग लोग आ गए। आने पर भी हम किसी को अपनी आप से उनको चेयर ला करके देना या मूड़ा देना हम कुछ भी नहीं करेंगे। गुरुदेव अगर मुख से कह देंगे कि ए भाई इनके लिए चेयर ला करके दो, तो फिर जाकर के एक मुहूर्त में लेकर के आ जाएंगे, तब उनको बैठने के लिए देंगे। क्यों? क्योंकि मुखिया जो है वो अगर इच्छा करेंगे तभी उनको बैठाएंगे, नहीं बैठाना तो नहीं बिठाएंगे, जैसा उनका इच्छा वैसा वो करेंगे। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि मुखिया क्या करेंगे? घर का मुखिया उन्हें सर्वप्रथम तृण अर्थात बैठने के लिए कुशा का आसन देंगे अथवा पीढ़ी दे देंगे, मूड़ा दे देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे? उनके साथ मधुर वचन से वार्तालाप करेंगे और उनको घर में सहज अनुभव कराएंगे। फिर अपने हाथ में सर्वप्रथम जल से भरा पात्र लेकर उनके चरण धुलाने का प्रयास करेंगे। किस लिए? क्योंकि पहले अधिकांश लोग जो हैं वो नंगे पैर चलते थे, पादुका इत्यादि अधिकांश लोग व्यवहार नहीं करते थे, और जो लोग व्यवहार भी करते थे पादुका तो भी उन्होंने अगर किसी भी घर में प्रवेश करना तो उन्होंने अपने पैर धोने होते थे, उसके बाद में ही घर में प्रवेश करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर से आए हैं, हमारे सड़क पर चल करके आए हैं, उसके द्वारा क्या उसमें किस चीज को स्पर्श किया पैर ने, किस चीज को नहीं किया पता नहीं, इसलिए पैर धुलाते हैं। और अगर कुछ उनको पानी पीना है या फिर कुछ खाना है उससे पहले हाथ इत्यादि भी धोएंगे। क्यों? पता नहीं किस चीज को स्पर्श किया था, क्या नहीं किया था, तो इस कारण से ऐसे वाले संस्कार थे। तो जो भी व्यक्ति, जैसे अब महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अपने वास स्थान से गंभीरा से जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो उनका सेवक जो गोविंद प्रभु वो अपने साथ में लोटा पानी का भरकर लेकर के जाएंगे और महाप्रभु मंदिर में प्रवेश करेंगे। उससे पहले ही गोविंद प्रभु जो है क्या करेंगे? महाप्रभु के चरण धुला देंगे, चरण धुला करके तब मंदिर में प्रवेश करना। इसी प्रकार से चरण धुला करके घर में प्रवेश करना। तो इसीलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि जो मुखिया हैं वो उनके साथ वार्तालाप करते, सब कुछ करते, फिर उनको क्या करेंगे? उनके चरण धुलाने का, कि हम ही धुला देते हैं, पानी हम ऊपर से डाल देते हैं, आप धो लो। किंतु अगर कोई नहीं धुलाने देता तो उसके हाथ में फिर पानी दे देते हैं कि आप अपनी आप से क्या करें? अपने चरण धो लें और अपने हाथ इत्यादि धो लें, और उसके बाद में उनको फिर बिठा करके क्या देते हैं? जल ला करके देते हैं। किंतु जल खाली ला करके वहां पर देते नहीं। अभी भी बंगाल में बहुत सारे घरों में जब हम लोग भक्तों के साथ जाते हैं तो वो लोग पानी कभी भी नहीं देते। पहले आपको मिठाई देंगे कुछ खाने के लिए, उसके बाद में फिर कहेंगे जल ले लो। क्यों? क्योंकि खाली जल नहीं देते, इसलिए वो लोग उनको खाने के साथ में कुछ देंगे पहले, तब फिर उनको जल देंगे। इस प्रकार से महाराज जी कह रहे कि हमारे घर में करते थे।
तो और जब उनको भोजन इत्यादि कराना तो बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराते थे। और क्या कहते हैं कि देखो कोई भी व्यक्ति खाने के लिए हमारे घर पे आता नहीं, ये लोग भूखे लोग नहीं हैं जो हमारे घर पे खाने के लिए आए हैं, किंतु अगर आए हैं तो इनका क्या करना, ये आए हैं तो इसीलिए इनको अच्छे से किंतु भोजन कराना। क्यों? क्योंकि आए हैं, कितना समय रहेंगे पता नहीं, अगर हमारे से कुछ सेवा ग्रहण करेंगे तो इसके द्वारा उल्टा क्या होगा, हमारे को कृतार्थ करेंगे। अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो इससे दोष लगेगा। महाराज जी एक बात और बोलते थे कि जो भी व्यक्ति आता है, ये मैंने सिद्धांति महाराज जी के पिताजी से भी सुना, वो बोलते थे कि जो भी व्यक्ति आया है वो अपना खाना लिखवा करके आया है, उसका खाना पहले से ही भगवान ने उल्टा हमारे पास भेज दिया है। और कोई ऐसा वाला व्यक्ति जो उनके पास में बहुत लंबे समय तक रहा, 2 साल 4 साल 6 साल घर पे रहते हैं, उनकी सिद्धांति महाराज जी की माता जी बना करके खिलाती रहती हैं, कपड़े भी धो देती है, सारा कुछ ही करती है। तो कभी कभी कोई बोलता है कि तुम लोग इतना ज्यादा दूसरों के लिए करते हो क्यों? तो वो बोलते थे कि उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो इसके भाग्य से उल्टा हम खा रहे हैं, इसका ये हमारे घर में रह रहे हैं, इसका ये अपना भाग्य लेकर के आए, इनके भाग्य से उल्टा हमारे को अधिक मिलता है। तो इस प्रकार के पुराने लोगों के विचार, तो ऐसी वाली बात ही महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या समझा दिया, मेरे पिताजी ने समझा दिया कि देखो तुम घर में मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, अगर कोई भी घर पे आता है तो तुम्हारा भी यही कर्तव्य है, इसी प्रकार से तुम्हारे को सारा कुछ करना सीखना है, इसमें कभी भी अवहेलना नहीं करना। फिर महाराज जी बोलते थे उनके गुरु महाराज जी ने भी उनको उसी तरह से सिखलाया सारा कुछ, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने, कि कोई भी व्यक्ति आता है और उसमें भी विशेष करके अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, उनका क्या करना, उनको आदर देने में कभी भी पश्चातपद नहीं होना, पीछे नहीं होना। उनको आदर करने से कभी भी कोई लॉस नहीं होता, उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। इस प्रकार से कह रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी ने भी हमारे को उसी प्रकार का ही शिक्षा दिया। तो अभी ये तो हमने पूरा पढ़ा नहीं प्रसंग, आगे अपने गुरु महाराज जी की और बातें बोल रहे हैं, किंतु आज यहीं पर ही हम लोग रख देते। कल 2-3 दिन तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, 14 तारीख को कथा करूंगा फिर आकर के। हमारे पीछे से प्रभु जी लोग जो हैं वो कथा किंतु नित्य प्रति करेंगे, जैसे समय पे हम करते हैं, जिसके लिए संभव होगा आना ही चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।